हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपर पीसीएस के एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अपर पीसीएस के एग्जाम में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे-कैसे हमें किन-किन स्टेजों से पार होकर जाना पड़ता है, फिर हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जो हमारा अपर पीसीएस का एग्जाम है, वो 5 जुलाई 2025 को इसका प्री शेड्यूल्ड है। 5 जुलाई 2025 को इसका प्री शेड्यूल्ड है, ठीक है ना। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था 2025 को। इस डेट को आप सेव कर लीजिए, जो अपर पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, एक दिन हमारा प्री शेड्यूल्ड है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से लगाए तो हमारे पास 9 मंथ्स है, तो हमें एग्जाम, जो लोग अभी नए हैं तो उसको उनको मैं ये बता दूं कि ये टाइम बहुत ही कम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो हमें अभी से लगना ही पड़ेगा एग्जाम में। और एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम आता है, क्या क्या हमें प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपर पीसीएस का पैटर्न डिस्कस करूंगा। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लोअर पीसीएस का पैटर्न डिस्कस करूंगा। वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका और उसका सिलेबस लगभग लगभग सेम है, पर हाँ एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा अंतर है। पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं यूके पीएससी के नोटिफिकेशन पे। इसमें डायरेक्टली मैं आपको ये यूके पीएससी की साइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिफिकेशन है, जो इसका सिलेबस है, इसका पैटर्न है एग्जाम का। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड का एग्जाम है, इस अपर पीसीएस का एग्जाम है, इसका स्कीम कैसे है, कैसे कैसे इसका पैटर्न है एग्जाम का। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका मेन एग्जाम है, फिर इंटरव्यू एग्जाम है। जो हमारी मेरिट बनती है वो इन दोनों के एग्जाम के बेसिस पे बनती है, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है। जो प्रीलिमिनरी होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एलिमिनेशन राउंड टाइप का होता है। और जो मेन मेन और इंटरव्यू होता है वो आपका सिलेक्शन राउंड होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं। जैसे आपको पहला पेपर आपका होता है प्रीलिम्स। इसमें क्या होता है, आपके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जैसे फर्स्ट पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का, सेकंड पेपर होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है ना। दोनों पेपर जो देखेंगे आप 150, एक 150 मार्क्स का होता है, और दूसरा भी 150 मार्क्स का ही होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आते हैं, इसमें 100 आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। और दोनों एग्जाम आपके दो 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 आवर्स के होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, ठीक है ना। 1/4 माइनस मार्किंग अच्छी होती है, मतलब ठीक रहती है 1/4 माइनस मार्किंग। आप इसमें थोड़े बहुत, मतलब जो 50-50 चांसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आपका जो दूसरा पेपर है, जो सेकंड पेपर है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको कम से कम 33% मार्क्स लाना मैंडेटरी होते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो आप फिर क्या, मेंस एग्जाम के लिए बैठेंगे, जो लगभग लगभग 3 से 4 महीने आपको देता है, कम से कम 3 से 4 महीने देता है। एग्जाम के बीच में रिजल्ट निकालने के बाद क्या कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि रिजल्ट एक महीने पहले भी निकालता है, जैसे इस बार निकाला है, लोअर पीसीएस का निकाला था। तो पर जो एग्जाम होता है वो लगभग लगभग 3 महीने का टाइम उनके बीच में होता है। अब देखेंगे जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें लगभग लगभग आपके लगभग क्या, मतलब 8 पेपर होते हैं आपके। देख ही रहे होंगे, 8 पेपर होते हैं। तो जो सबसे पहला पेपर होता है आपका जनरल हिंदी का होता है। देखेंगे सारे पेपर आपके 3 मार्क्स के होते हैं। हिंदी और ऐसे का पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, बाकी पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं। और जो टोटल इसका मेंस का वेटेज रहता है वो 1500 मार्क्स रहता है। तो सबसे पहले आपका रहता है जनरल हिंदी, फिर रहता है ऐसे, फिर जनरल स्टडीज वन, जिसमें आपका हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है और सोसाइटी आती है, ठीक है। और दूसरा फिर जो आपका जीएस 2 का पेपर होता है, उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आती है, ठीक है ना। फिर जो तीसरा पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज 3 का, उसमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ये सारे पेपर 3-3 आवर्स के होते हैं। फिर जो आपका चौथा पेपर है वो वाला एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का। और फिर जो 7वां और 8वां पेपर होता है आपका, ये उत्तराखंड की नॉलेज पे बेस्ड होता है। इसमें भी जैसे पहले पेपर में आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा और सोसाइटी आएगा, वैसे ही दूसरे पेपर में आपका इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है, ऐसे करके करंट आता है, ये चीज़ें आती है। तो ये आपका जो टोटल वेटेज बनता है आपका 1500 मार्क्स का बनता है। फिर जो लोग इसे क्वालीफाई कर देते हैं वो फिर इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो और इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज है 150 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। इसमें लगभग लगभग जो टॉप मार्कर होते हैं, इसमें जो टॉप मार्क गेन करते हैं और लो मार्क गेन करते हैं, उसमें भी लगभग 30 से 40 नंबर का फर्क आ जाता है। तो ये इंटरव्यू भी एक बढ़िया स्टेज है जिसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। जो टोटल ग्रांड टोटल आज जो आपका होता है लगभग लगभग 1650 मार्क्स का होता है। इसमें से आपकी मेरिट बनती है। ये आपके, मैंने भी जैसा बताया, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के बनता है। 1500 प्लस 150, 1650 में से आपकी मेरिट बनती है। ये लगभग लगभग 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं, जो कि आप मेरिट में आ सके, ये लोग इसके मिला के, मेंस के मिला के और इंटरव्यू के मिला के। और इसमें एक नोट देख लीजिए आप, सभी पेपर कंपलसरी हैं। अगर आप कोई भी एक पेपर छोड़ते हैं तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हैं, ठीक है ना। और हिंदी में आपको मैंडेटरी 35% मार्क्स लेके आने जरूरी है, ठीक है ना। हिंदी में आपको 150 में से कम 50 से 53 मार्क्स लाने जरूरी है। 53 मार्क्स होगा शायद इसका, 35%, आप हिसाब लगा लीजिएगा।
तो ये मार्क्स लाने आपको हिंदी में ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे मैंने प्रीलिम्स का बताया कि जो पहला पेपर होता है उसमें इसमें साफ-साफ लिखा है इसके नोटिफ़िकेशन में, मिनिमम 1/3 क्वेश्चन, मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके उत्तराखंड स्टेट के रेफरेंस में आएँगे, ठीक है ना? 50 से ज़्यादा, मतलब ये 50 नहीं कह रहा है, ये 50 से ज़्यादा कह रहा है, ये 60 भी हो सकता है आपका, ये 50 भी हो सकता है। तो 50 से 60 मार्क्स का तो आपका यहाँ से उत्तराखंड से बनता है। तो ये देख सकते हैं कि आप उत्तराखंड का कितना बढ़िया वेटेज है इसके प्रीलिम एग्ज़ाम में। तो मैं तो ये कहूँगा आप अभी से लग जाइए और उत्तराखंड को अच्छा खासा टाइम दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो प्रीलिम्स का वो है आपका, उत्तराखंड का जो प्री है उसमें जैसे मैंने बताया आपको 50 मार्क्स का लगभग कम से कम उत्तराखंड आएगा। तो ये उत्तराखंड जो 50 मार्क्स का है, ये जो बाकी का आपका सिलेबस है जो 100 मार्क्स का आएगा, उसका आधे से भी कम है, ठीक है ना? तो आप उत्तराखंड बहुत आराम से कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए एक बुक करनी है, जैसा मैंने आपको अपनी बुक लिस्ट में बताया हुआ, बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो लेके जाके भी देख लीजिएगा। तो उसमें आपको कम से कम 50 मार्क्स का उत्तराखंड आएगा, कम से कम बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा का भी आ सकता है। तो मेरिट कम से कम अगर पेपर अच्छा से अच्छा आया तो 90 मार्क्स तक जा रही है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो मॉडरेट पेपर आ रहा है। अगर टफ आएगा तो ये और कम जा सकती है, और ईजी आएगा तो ज़्यादा जा सकती है। पर अगर आप मॉडरेट पे 90 मार्क्स लेके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे प्रीलिम्स को। तो जैसे मैंने ये वेटेज बताया कि 50 मार्क्स का कम से कम उत्तराखंड आएगा, तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसमें मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा, और एक वीडियो में लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी आपको यहाँ पे दूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।